यानी पहला आपका जो है वो कौन सा जी, आपका जो है वो बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एंड रेजिस्टेड, व्हिच ऑफ दीस सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। तो कौन से इसमें बेस नहीं है? सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ बेस। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका बेस नहीं है। दूसरा क्या जी, लिवर बेस कॉन्सेप्ट है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन, डोनेशन एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन, ये इसमें नहीं है, बाकी सारा ये करता है। जी आगे चलो जी। फिर आ जाओ जी, एसिटिक एसिड इज यूज फॉर, कौन सा जी एसिटिक एसिड यूज फॉर फ्लेवरिंग ऑफ फूड, ये फूड को एज ए फ्लेवर, इसको एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी फ्लेवरिंग ऑफ फूड, ये इसका ये करेक्ट है। अ साल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, साल्ट में क्या नहीं होता? अ मेटल केटाइन, नॉन मेटालिक एनाइन, एन एनाइन ऑफ अ बेस, एन एनाइन ऑफ अ एसिड। तो बेटे जो आपका एनाइन आता है ना, आप फिर इसको देखें तो मैं सिंपल से आपसे बात करता हूँ कि आप लेते हैं जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको आपने ट्रीट करना किससे? HCl के साथ। वी हैव अ HCl। तो जैसे आप इसको HCl से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? आपके पास बन जाता है वी हैव अ कंपाउंड। वो कंपाउंड कौन सा बना है? NaCl बन गया। क्या इसको बोलेंगे? NaCl। NaCl और साथ क्या बनता है? वाटर आपके पास, वी हैव अ H2O। तो ये दो चीज़ें आपको बन गई जब आप एसिड को बेस से ट्रीट करते हैं, तो क्या बन गया? साल्ट और वाटर। अब आप इसको देखें तो दिस वेरी सिंपल है। तो ये आपका सोडियम आयन है, केटाइन, जैसा केटाइन। तो केटाइन कहाँ से आ रहा है? केटाइन आपका बेस से आ रहा है, और ये आपका कौन से साथ? Cl-1। ठीक है, तो Cl-1 कहाँ से है? Cl-1 जो अगर आप देखें तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एसिड से आ रहा है। तो कहता है अ साल्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ मेटालिक केटाइन। ठीक है, केटाइन मेटालिक होता है जैसे सोडियम मेटल, नॉन मेटालिक एनाइन, ठीक है, नॉन मेटालिक एनाइन, एनाइन जो नॉन मेटल जैसे क्लोरीन है, एन ए9 ऑफ अ बेस। तो जो A9 है आपका वो कहाँ से है? बेस से है। नहीं, जो A9 आपका नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आ रहा है? वो एसिड से आ रहा है। सो ये ऑप्शन जो आपकी जो है वो गलत हो जाएगी। इसको समझा रहा हूँ आपको। जी आगे चलो जी। कहते हैं इफ अ लिक्विड हैज अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी अ कलरलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। नहीं, इट फीजेस जीरो एंड नहीं, इट मस्ट बी न्यूट्रल। ये ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी तो किसी और चीज की भी हो सकते हैं। सो इट मस्ट बी अ न्यूट्रल। आगे चलो जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे जो हमारे पास छठा, अ साल्ट ऑलवेज कंटेन, ठीक है, आयंस, आयन तो होते हैं जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। वाटर ऑफ क्रिस्टेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टेशन जो है वो किसी साल्ट में होते हैं, किसी में नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें तो वाटर ऑफ क्रिस्टेशन नहीं होते। ठीक है, तो अ साल्ट ऑलवेज कंटेन, आयंस हमेशा होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टेशन कई होते हैं, कई दफा नहीं होते। डिजॉल्व इन वाटर, कई साल्ट पानी में सॉल्युबल हैं, कई पानी में सॉल्युबल नहीं होते। फॉर्म क्रिस्टल व्हेन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है। तो अ साल्ट ऑलवेज कंटेन आयन, आयन इसके अंदर हमेशा होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? छठे का ए ऑप्शन। आगे चलो जी। dilute एसिड react with carbonate to produce the given products except, तो आपको पता है कि जब बेटे एसिड, कोई भी एसिड ले लो, आप इसको रिएक्ट करो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो आपको बनता है साल्ट, बनता है CO2 बनता है, वाटर बनता है। लुक एट हियर बुक। ठीक है, अब बुक जरा चेक करो, बुक में कहाँ लिखा हुआ कि जब एसिड का रिएक्शन हम ले रहे हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होता है? पेज नंबर 27 पे आओ आप। ठीक है, तो इस करेक्शन देखो, एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, आपको जरा दिखाने से चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, ये जो आपके सामने आ गया। ठीक,
रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्ब। तो कोई भी एस्टर ले लोगे, जब इसको कार्बोनेट या बाइकार्ब सेलेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, साथ क्या बनेगा CO2 और साथ क्या बनेगा, वाटर बन देगा। ठीक होगा। तो अब ये क्या कह रहा है, इसको देखें। जी 7 जी, diluted से react with carbonate to produce the given product except salt बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस है वो नहीं बनती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ये नहीं बनती। आगे चलो जी। अगले MCQ पेपर आ जाओ आप। तो कहते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अ इनसॉल्युबल सॉल्ट विच ऑफ द फैक्ट इज इनकरेक्ट, कि जब आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सा फैक्ट है जो गलत है। ठीक है, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, ये ठीक है। टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस, ये तो वैसे ही गलत होगा ना, कुछ इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इसने कहा टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस, तो ये तो फिर वैसे ही गलत होगा ना, क्योंकि एक तो इनसॉल्युबल बनना चाहिए। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, नहीं आपका जो सी ऑप्शन है ये ट्रू है। सॉरी, वो कह रहे हैं विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, जो गलत है उसको आपने टेक करना है। ठीक है, तो गलत जो है वो उसका आ जाना है, जो है वो डी ऑप्शन का, बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये आपकी डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगी, बाकी सारी सही है। और अगर इसको आप नहीं तो आप बुक खोलो ना, आप बुक खोल में आप देखो जरा, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, पेज नंबर निकालो आप 40 हाँ 40 तो वहाँ आप देखें जो है वो आपकी बुक में नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, जरा निकालो बुक, शाबाश, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे जो है वो आपका जो है वो सेकंड जो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस को ट्रीट कर रहा है सोडियम क्लोराइड एक्वस से, यानी दोनों पानी में सॉल्युबल, और आगे क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल, यानी सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, यानी पानी में सॉलिड फॉर्म में पीपीटीज की फॉर्म में जमा हो गया, और NaNO3 क्या बन गया, एक्वस मीन सॉल्युबल हो गया। अच्छा आगे चलो, रिएक्शन बिटवीन सर एसिड। इसका सर जी सर इसका बी वाला भी इनकरेक्ट नहीं होगा, टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, टू क्योंकि साल एक तो insoluble। जी दोनों गलत हैं जी, गुड, ये दोनों गलत है इसके, इसका बी भी गलत है और इसका डी भी गलत है, और ये जो नई बुक बाजार में आई हुई है ना, कुछ बुक्स चेंज हो गई उसमें इसने ठीक करके दे दिया होगा, लेकिन आपकी बुक में बी और डी दोनों गलत है। ठीक है, हाँ वो तो मैं पहले ही गलत कह गया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा दोबारा पढ़ने का। तो बी और डी दोनों आपके गलत हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कुछ नई बुक्स, हाँ तो इसलिए कहा ना, उसने कहा विच वन इज इनकरेक्ट, जो गलत है, तो बी भी गलत है, डी भी गलत हो गया ना, तो बी और डी दोनों गलत हो गए। A reaction between an ester and base produces, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, एस्टर बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है। अच्छा ये आगे एक बड़ी अजीब सी बात है, कॉन्जुगेट एस्टर ऑफ HPO4-2 इज, कि HPO4-2 का कॉन्जुगेट एस्टर क्या है। एक तो बात ये आ गई कि ये कह रहा है कि जी इसका कॉन्जुगेट एस्टर क्या है, तो अगर ये कॉन्जुगेट एसिड इसका पूछ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो इसका मतलब होगा कि ये खुद फिर ये बेस है, खुद क्या है ये बेस। कहता है कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसका मतलब ये खुद क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस क्या होता है, जो लॉरियन ब्रॉन्स्टेड में एच आयन गेन करता है वो बेस होता है। क्या होता है, जो एच आयन गेन करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। अब ये बेस है जी, तो बेस का मतलब क्या है कि ये एच आयन गेन करेगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ जरा, जो है वो थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना आपने।
जस्ट 1 मिनट जी। HPO4-2 का रिएक्शन में करवाने लगूँ आपके सामने। क्या जी H, जरा दिखाओ मुझे क्या रिएक्शन है H। क्या जी HPO4, हाँ जी दिखाओ मुझे नाल HPO4-2, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन को आता हूँ वाटर के साथ, ठीक है। जैसे इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ वाटर के साथ, ठीक है, तो आप इसको देखें कि जब इसको मैंने वाटर से रिएक्शन से करवाया है, ठीक है, ये 2 मिनट सब्र किया करो क्योंकि ये लिखना इसके ऊपर जो है वो मुश्किल होता है। मैंने आपसे कहा था किसी बच्चे के पास जो है वो पैड हो जिसके साथ पेन हो तो वो मुझे गिफ्ट कर सकता है। अगर गिफ्ट करने की उसका हिम्मत नहीं तो वो मुझसे पैसे ले सकता है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा सियालकोट से। और लाहौर जो है वो आपको पता है कि वो जो है वो हफीज सेंटर वगैरह कोरोना की वजह से बंद किए हुए। अब ये अगर जो है वो कहते हैं जो है वो ये बेस है जी, तो जब इसको मैं वाटर से ट्रीट करता हूँ तो फिर वाटर अपने एच चाइन इसको देगा। जब वाटर इसको अपनी एच चाइन देगा तो ये बन देगा आपके पास जो है वो H2, ये आ जाएगा H2, ये आ जाएगा आपका PO4, और ये अब आ जाएगा इधर -1 आ जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा आपका OH-1, OH-1। देखो इसमें वाटर क्या है, एसिड, यानी इसमें HPO4-2 क्या बन गया, बेस। ये आपका बेस आ गया, और इसमें आपके पास जो है वो वाटर क्या आपके पास आ गया, एसिड आ गया, ठीक है। और अगर मैं आगे चलता जाऊंगा तो ये आपका आ गया कॉन्जुगेट एसिड, और आगे चलूंगा मैं तो जस्ट 1 मिनट है, तो वाटर आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। जस्ट 1 मिनट। ये हुआ क्या है जी, जरा गौर से देखें ना। इस सेक्शन में हुआ ये कि वाटर एच चैन रिड्यूस कर तो वाटर एसिड आ गया, ठीक है। HPO4-2 ने एच एन गेन किया, ये क्या बन गया, बेस बन गया। अब ये जो H2PO4-2 किससे बना है, बेस से बना है। तो जो चीज़ बेस से बने वो क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। यानी कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन आपको मैंने क्या लिखाई थी, एसिड विच इज ड्राइड फ्रॉम अ बेस। वो एसिड जो बेस से ड्राइव होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। और ये आपका OH-1 जो है ये किससे ड्राइव हुआ, एसिड से। तो जो चीज एसिड से ड्राइव हो वो क्या होती है, बेस होती है। तो इसका मतलब है कि HPO4-2 जो है इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, H2PO4-1 बन जाएगा। -1 क्यों बन गया, क्योंकि जब इसमें से H आयन इधर गया तो वो +1 इसके -2 से मिलके क्या हो गया, -1 हो गया। इसका ये मतलब हो गया है कि अगर हमने किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा तो मैं उसके अंदर एक एच आयन ऐड कर लिया करूंगा। फिर सुन लो, मैंने कहा कि अगर मैंने किसी बेस का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड उसका बनाना है, तो उसके अंदर मैंने क्या करना है, एक एच आयन ऐड कर लेना है। क्योंकि बेस बनता ही कब है, जब एच आयन गेन करेगा। तो इसका जब इसने एच आयन गेन किया तो क्या बन गया, H2PO4, और अब चार्ज क्या रहेगा, -1। तो जो इसके अंदर एच आयन इसने गेन कर लिया वो इसका क्या बनेगा, वो कॉन्जुगेट डेफिनेट एसिड होगा। तो बेस का जब मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैंने उसके अंदर एच आयन ऐड करना है, या अपनी बुक में लिखो। When we convert base into its conjugate acid, each ion is added.
to convert base into its conjugate ester, hydrogen ion is added. और अगर मैंने जो है वो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, यानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो फिर मैंने क्या करना है, उसमें से एक चेन निकाल देना है टू कन्वर्ट एसिड इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यानी किसी एसिड का मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसके अंदर एक चेन क्या करना है, मैंने माइनस कर लेना है। ठीक है, तो लिखो इसको टू कन्वर्ट एसिड एसिड into its conjugate base, hydrogen ion is subtracted. ठीक है, ये बड़ा पॉइंट नोट करने वाला कि जब मैंने किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें ई चेन ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर मैंने किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना तो उसमें से ए चेन मैंने माइनस करना। अभी उसकी बात आ जाए, अब देखो इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H2PO4-1। अब जरा मैं आपको बुक की तरफ लेकर जाता हूँ। ठीक है, बड़े आराम से इसको समझना है, अगर नहीं समझेगी फिर मैं समझा दूंगा, इसको कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब इसको मैं जरा रेस कर दूँ। ठीक, आप देखें द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4-2, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा H2PO4-1। इसका सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ये लिखा हुआ है H2PO4-1। अच्छा जी, व्हाट इज द पीओएच ऑफ 0.02 मोलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.02 मोलर की पीओएच फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी है, अगेन इसको आप चले मेरे साथ, जस्ट 1 मिनट। किसकी पीओएच फाइंड करनी है, 0.2 मोलर, 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जिसका फार्मूला CA। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका OH। ठीक, जो आपका CaOH जो है वो ट्वाइस। जब इसको आप पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो पानी में डिजॉल्व करने से क्या बनता है, इसके अंदर एक कैल्शियम आयन बनता है Ca+2, और साथ क्या बनता है, इसके अंदर 2 OH आयन बनते हैं। वी हैव अ 2 OH आयन, 2 क्या बनते हैं, OH आयन। अब इसने जो है वो कंसंट्रेशन कितनी इसकी दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तरह देखो 0.02 मोलर। ठीक है, पॉइंट जो है वो 0.2 मोलर। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है, 0.02 मोलर है, तो डेफिनेटली जो आपके OH आयन है वो इसके डबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो OH आयन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 0.02, यानी जो आपके इसके डबल हो जाएंगे 0.02। तो ये जो आपके एक OH आयन है वो आ जाएंगे आपके पास 0.04 मोलर। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं कि सर ये आपका बन जाएगा 4 इंटू जो है वो 10⁻⁻², भी इसको आप लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻²। ये आपके आगे OH आयन। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आपके पास जो है वो आप देखें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.02 मोलर, जब इसको मैं पानी में डिजॉल्व करता हूँ तो OH आयन से डबल बनते हैं,
तो 2 इंटू 0.02 आ जाएगा, जो 0.04 आ जाएगा। अब इसको लिखना पड़ेगा, तो 4 इंटू 10-2 लिख सकते हैं। आप पता है कि जो POH होती है, POH, ठीक है, POH किसकी इक्वल होती है? POH जो है वो आपके पास, आपको पता है कि सर दिस इज इक्वल टू, वी हैव अ माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, माइनस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको देखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log और माइनस log ऑफ, इसकी वैल्यू आप इधर लिखेंगे और वो आ जाएगी 4 इंटू, ठीक है, 10 रेज पावर -2। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो ना, आप छोड़ो ना मुझे, आप लगाए हुआ लैपटॉप के ऊपर, आप कैलकुलेटर निकालो आप नजरा जी नाल मतलब मोबाइल से देखो। हाँ जी, तो ये इसका जो है वो, इसका आंसर आप मुझे निकाल के दिखाएं आप। माइनस log ऑफ 4 इंटू 10-2, या सिंपली इसको भी आप कर सकते हैं माइनस log ऑफ 0.04, माइनस log ऑफ 0.04 भी आप कर सकते हैं। जी करके दिखाएं बेटे प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सारे सो गए हैं? मेरी आवाज नहीं मेरी आप तक आ रही? वन 1.397, ठीक है, इसका आंसर जी बच्चे निकाल के दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है, 1.397, ये है जी। Yes, sir, 1.397. बेटे ये इतना कौन सा मुश्किल है? आप 10th क्लास में कैलकुलेटर, आप मैथ आप पढ़ते हैं, कोई आप कोई फारसी के स्टूडेंट या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तो नहीं है ना आप, ठीक है। तो माइनस log ऑफ इसको कैलकुलेटर से लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इजी है, ठीक है, आओ इस तरह मेरी तरफ से ना, तो ये आपका आंसर आ जाता है। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, इसको मैं क्लियर करता हूँ जिसको, तो आप इसका आंसर आ गया 1.397, ये आपका आंसर आ जाता है। ये आपका आंसर आ गया। आगे चलो जरा प्लीज। ट्वेल्थ वन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एम्फोटेरिक, इसमें कौन सी चीज जो एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। देखें वाटर जो है वो भी एम्फोटेरिक है, अमोनिया भी एम्फोटेरिक है, HCO3-1 ये भी एम्फोटेरिक है। जो SO4-2 है ना, ये हमेशा एच चैन गेन करता है, हमेशा एच चैन गेन करता है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रॉन्गर बेस बनता है, लॉरियन बॉन्डेड बेस बनता है, ठीक है। अमोनिया जो है वो एच चैन गेन भी करता है, रिलीज भी करता है, वाटर एच चैन गेन भी करता है, रिलीज भी करता है। और देखें HCO-1, HCO3-1 आपको पता है कि ये समटाइम CO3-2 भी बनाता है। तो बेटे अगर ये CO3-2 बनाता है, ठीक, आप देखें आपने पढ़ा हुआ है CO3-2, तो अगर आप CO3-2 आपने पढ़ा होता है, इसका मतलब क्या है कि ये एच आयन जो इसके पास है उसको रिलीज कर सकता है, तो ये इसने गेन भी किया हुआ। तो जो चीज एच आयन रिलीज भी करती है, गेन भी करती है, वो एम्फोटेरिक होगा। SO4-2 जो है वो हमेशा एच आयन जो है वो गेन करता है, ये रिलीज नहीं करता कोई भी। सो ये आपकी जो कंपाउंड है ये एम्फोटेरिक नहीं है। The product of a liver-based reaction is called adduct. The bond between adduct species is a coordinate covalent bond. ठीक है, D option. The water of crystallization is responsible for the melting point of a crystal, boiling point of a crystal, shape of a crystal, transition point. ये इसका जो है वो shape of a crystal, इससे crystal की shape जो है वो change हो जाती है। When we want to dry a gas, which one of the following salt you will add?
ठीक है। कौन सा साल्ट आप ऐड करते हैं जब आप गैसेस को ड्राई करते हैं, तो वो आपका कौन सा साल्ट होता है? कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं। ड्राई गैस, कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं इसके अंदर गैसेस को ड्राई करने के लिए। या कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो नहीं हमारी बुक में लिखा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड गैसेस को ड्राई करने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? चेक करो अपनी बुक से। मामा ये टब बंद हो गया था मोबाइल में, इसीलिए इधर लेकर आई हूँ। ये बेटे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। In ferric hydroxide, FeOH thrice is precipitated out of solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to a ferric chloride. ये FeCl3 में NaOH डालेंगे तो FeOH थ्राइस बनता है, साथ NaCl बनता है। अब बुक से जरा चेक करके मुझे बताओ कि FeOH थ्राइस का कलर कौन सा है? चेक करो बुक से प्लीज। पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर 30। तो इसका कलर जो है ब्राउन कलर इसका आ जाता है, हैविंग अ ब्राउन कलर। मोबाइल फोन अपने पास रखा करो, बच्चों के पास रखो तो बच्चों के भाई उठा के ले जाते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, और हमारे घर में भी यही हो रहा है। अच्छा अब देखो जी, विच आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड? विच आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड? तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपने एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना तो आपने क्या करना है? क्या करना है जी, आपने मुझे बताओ। सर एच आयन सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। एच आयन सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड में से जब एक एच आयन निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा HSO4-1। क्या रह जाएगा? HSO4-1 रह जाएगा। HSO4-1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवर स्पेस? इसमें कौन सा जो लिवर स्पेस है, ठीक है, तो लिवर स्पेस कौन सा होगा? जो लोन पे डोनर होगा। लोन पे डोनर कौन सा आपका? अमोनिया। अमोनिया इज अ लिवर स्पेस। According to the Lewis concept, acid is a substance which can accept a pair of electron. D ऑप्शन आ जाएगी। फिर ये KW की वैल्यू हमारी बुक में दी हुई है, तो आपको पता है कि इसमें जो है वो जो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, एच आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी हाफ होगी, और हाफ कितनी आती है आपकी? आ जाएगी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। एच आयन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी, मैं क्लियर करता हूँ इसको, तो वो आ जाएगी 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसिमल क्यूब। ये ए ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है जी, तो चिरंजीव इसको आपने तैयार करना है, कल हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया।